भैया मैं अभी जेल के बाहर आने के टाइम में जेलर को मिला। जेलर बताया, सिद्दीक आप थोड़ा मतलब अच्छी तरह मीडिया बहुत बाहर है, आप कुछ नहीं बताओ, आपका ऊपर दोबारा मुकदमा आएगा। अभी जेलर मुझे एडवाइस दिया, धमकाया। हाँ। 14 सितंबर 2020 को उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित लड़की के साथ कथित गैंगरेप के बाद राजनीति में उथल पुथल मच गई। इस खबर को कवर करने केरल से पहुंचे पत्रकार सिद्दीक कप्पन को मनी लॉन्ड्रिंग केस जैसी अनेक धाराओं में गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अब 2 साल 3 महीने बाद कप्पन जेल से रिहा हो गए हैं। वैसे तो हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से उन्हें 23 दिसंबर को ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिल गई थी, लेकिन जमानत 2 फरवरी को मिली। बता दें कि 5 अक्टूबर 2020 को मथुरा टोल प्लाजा से सिद्दीक कप्पन समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी पुलिस ने कहा था कि सिद्दीक कप्पन का पीएफआई से कनेक्शन है और चारों आरोपी हाथरस में हिंसा फैलाने की प्लानिंग कर रहे थे। हालांकि कप्पन को उत्तर प्रदेश की जेल से छूटने के बाद अगले 6 हफ्तों तक दिल्ली में रहना होगा। इसके बाद वो केरल जा सकेंगे। इसके अलावा हर सोमवार उन्हें पुलिस स्टेशन में हाजिरी भी देनी होगी, साथ ही अपना पासपोर्ट भी सरेंडर करना होगा। कप्पन पर गैर कानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम, आईटी अधिनियम, भारतीय दंड विधान की अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया गया था। वहीं जेल से बाहर आते समय सिद्दीक कप्पन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अभी जेल से बाहर आते वक्त जेलर से मिला तो जेलर ने कहा कि सिद्दीक, मीडिया के बहुत लोग बाहर हैं, आप उन्हें कुछ नहीं बताएंगे वरना आपके ऊपर दोबारा मुकदमा लगेगा। वहीं अपनी गिरफ्तारी की बात करते हुए उन्होंने कहा कि 5 अक्टूबर को मैं सिर्फ रिपोर्टिंग के लिए हाथरस जा रहा था। मेरे साथ एक ओला ड्राइवर था, उसको भी पकड़कर जेल में डाल दिया गया। मेरे पास उन्हें कुछ नहीं मिला, मेरे पास सिर्फ मेरा मोबाइल था, 2 पेन और एक नोटपैड था। हमारे मोबाइल में कितने ही लोगों के नंबर हैं, मेरे पास बीजेपी के तमाम नेताओं के भी नंबर हैं, आरएसएस वालों के भी मोबाइल नंबर हैं, पीएफआई के लोगों के मोबाइल नंबर भी हैं। अगर किसी का मोबाइल नंबर इसमें है तो क्या उसका कनेक्शन मुझसे जोड़ लिया जाएगा? सिद्दीक कप्पन अपने अकाउंट में गलत तरह से पैसे आने के आरोप पर भी बोले। उन्होंने कहा कि मेरे अकाउंट में किसी तरह का ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं, मेरे अकाउंट में 5,000 नहीं आए, पीएमएलए के लिए 5,000 नहीं है, 1 करोड़ से अधिक का भी है तो भी पीएमएलए नहीं लगेगा। मेरे ऊपर 5,000 रुपए में ही पीएमएलए लगा दिया गया। केरल से आने वाले सिद्दीक कप्पन पेशे से पत्रकार हैं। सितंबर 2020 में यूपी के हाथरस में दलित युवती की गैंगरेप के बाद हत्या का मामला सामने आया था। वारदात की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक में हो रही थी। कप्पन और उनके साथी इसी मामले को कवर करने के लिए हाथरस जा रहे थे, लेकिन 5 अक्टूबर 2020 को मथुरा में टोल प्लाजा पर उनकी कार को रोक लिया गया। यूपी पुलिस ने कार में मौजूद 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कप्पन की गिरफ्तारी को अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पत्रकार और मानवाधिकार संगठनों ने कड़ी निंदा की। एक मलयालम पोर्टल के लिए काम करने वाले कप्पन उस वक्त केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट यानी KUWJ की दिल्ली इकाई के सचिव भी थे। यूपी पुलिस के मुताबिक उन्हें कप्पन की कार में कुछ पैम्फलेट्स मिले थे। इनके आधार पर कप्पन के खिलाफ इंडियन पीनल कोड की धारा सेक्शन 124A यानी राजद्रोह, 153A नफरत फैलाने और 295A जानबूझकर हिंसा भड़काने के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। कप्पन पर UAPA और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धाराएं भी लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट के सामने यूपी सरकार की ओर से वरिष्ठ एडवोकेट महेश जेठमलानी पेश हुए थे। उन्होंने दस्तावेज पढ़ते हुए बताया था कि इसमें बाकायदा निर्देश दिए गए थे कि दंगों के दौरान खुद को कैसे बचाना है, पुलिस की टीयर गैस शेलिंग से कैसे बचना है